कुछ ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं की मदद की चाह में हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसका उत्तर भी दिया था, परंतु किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस कहानी का उल्लेख नहीं किया है और यह सच भी नहीं हो सकता है। मगर इससे भी अधिक विस्तार से इतिहासकार एस.के. बनर्जी अपनी पुस्तक हुमायूं बादशाह में लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र भेजा था, मगर हुमायूं उनकी सहायता के लिए नहीं आया था। वे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुए लंबे पत्राचार की बात लिखते हैं। रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए पत्र भेजा था, मगर इसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि हुमायूं ग्वालियर तक आ गया था और वह 2 महीने तक वहां टिका रहा था। यह चित्तौड़गढ़ की पहली घेराबंदी की बात थी। इसमें रानी को बहादुर शाह के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पद्धति की थी। यह संधि 24 मार्च 1533 को हुई थी। उसके बाद वर्ष 1535 में बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। कर्णावती ने राजपूत राजाओं से सहायता मांगी और सभी राजपूत सहायता के लिए एक साथ आए, मगर इस बार जब रानी ने देखा कि विजय की आशा नहीं है, तो राजपूत पुरुषों ने साका और रानियों ने जौहर कर लिया। यह जौहर 8 मार्च 1535 को हुआ था। इसी पुस्तक में हुमायूं और बहादुर शाह का पत्राचार भी सम्मिलित है। इस लंबे पत्राचार में चित्तौड़गढ़ को लेकर भी बात है और एक और महत्वपूर्ण तथ्य पृष्ठ 108 पर अंकित है, जिसमें बहादुर शाह के चौथे पत्र के हवाले से लिखा गया है, चूंकि हम ईमान और इंसाफ लाने वाले हैं, तो पैगंबर के अल्फाजों में अपने भाई की मदद करो, फिर चाहे वह जुल्मी हो या जुल्म सहने वाला। हालांकि यह कहा और किसी संदर्भ में गया है, परंतु यह हो उसी दौरान रहा था जब 133 में हुमायूं कालपी पहुंचा था, तो वहां का शासक आलम खान मुगलों के प्रति आत्मसमर्पण करने के स्थान पर बहादुर शाह के पास चला गया था। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों को ही एक दूसरे से खतरा था। हुमायूं के लिए बहादुर शाह और बहादुर शाह के लिए हुमायूं सबसे बड़ी चुनौती थे। ये सारे पत्राचार चित्तौड़गढ़ के युद्ध से पहले के हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ का भी उल्लेख है। एक पत्र में बहादुर शाह ने हुमायूं से कहा था कि वह चित्तौड़ शहर का दुश्मन है और वह काफिरों को अपनी ताकत से नष्ट करने जा रहा है। जो भी रास्ते में आएगा, तुम देखना मैं कैसे उसे मिटाता हूं।